मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात अल्लाह अफ़सल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप, मैं और बाकी सब लोग सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें फर्दर मोर रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रोसेस हैं। स्टूडेंट, अगर हम बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे दिमाग में लफ्ज़ आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमें इस चीज़ का पता है कि बैक्टीरिया में फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए जो क्या है फर्दर रिप्रोडक्शन होती है, और फर्दर वो जो क्या है फ्रैगमेंट्स हैं वो फर्दर क्या है मैच्योर हो के एक कंप्लीट बैक्टीरिया बना देते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो उसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें अब दो चीज़ें हैं, एक है बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन। सो कुछ लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो दरअसल बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक मेल बॉडी है, दूसरा फीमेल बॉडी है, उनमें क्या है कपलिंग होती है, उसके बाद फर्दर मोर गैमीट्स फॉर्मेशन है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, देन डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। तो ये तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो बैक्टीरिया है, अगर हम इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो रिकम्बिनेशन का नाम दें कि बैक्टीरिया में रिकम्बिनेशन हो रही है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये बेसिकली गलत होगा। लेकिन जो बेसिकली रिकम्बिनेशन है इसमें ये होता है एक बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया, उसके जो प्रॉपरली जो जीनोमिक मटेरियल है, ठीक है, वो उनमें इनकॉर्पोरेशन होती है, जीनोमिक मटेरियल एक दूसरे से मिलते हैं और फर्दर मोर क्या है जो डिफरेंट जो क्या है बैक्टीरिया की कॉपीज़ हैं या जो बैक्टीरिया में कपलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। मीन दो बैक्टीरिया के दरमियान जो जीनोमिक मटेरियल है इसका किसी भी मेथडोलॉजी के ज़रिए कंबाइन होना, इसे हम रिकम्बिनेशन कहते हैं। क्योंकि हम ये बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं तो इसे हम बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन कहेंगे। तो इसमें फर्दर मोर क्या है दो तीन बातें हैं। एक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, दूसरा ट्रांसडक्शन है और जो तीसरा है वो कॉन्जुगेशन है। ये मैं लिख देता हूँ। जो एक है वो क्या है बेसिकली क्या है ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जो दूसरा है वो ट्रांसडक्शन है और जो तीसरा है वो है कॉन्जुगेशन। तो ये इसमें क्या है तीन स्टेप हैं बेसिकली। अब जो बेसिकली स्टूडेंट क्या है ये जिसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन कहा, ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसडक्शन कहा और जो तीसरा है उसे हमने कॉन्जुगेशन कहा। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ये वो मेथडोलॉजी है जिसमें जो क्या है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जीनोमिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो थ्रू अ मीडियम। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर तो मीडियम का यूज़ हो रहा है, ठीक है, किसी भी मीडियम के ज़रिए जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो जीनोमिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है ट्रांसडक्शन। अगर तो जो जीनोमिक मटेरियल है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू अ स्पेसिफिक वायरस, ठीक है, अगर इसमें जो क्या है वायरस है वो क्या है इस चीज़ को फर्दर मोर क्या है रेगुलेट कर रहा है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन है। और कॉन्जुगेशन कहते हैं दो जो बैक्टीरिया हैं उसमें उनका एक दूसरे से कंबाइन होना, ठीक है, फर्दर मोर एक उसमें क्या है एक स्ट्रक्चर होता है स्पेसिफिक, पिलाई स्ट्रक्चर, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है। फर्दर हम इसको पढ़ेंगे जो पिलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है, उसकी मदद से दो बैक्टीरिया, ये देखें इस तरह का जो मेरा ये हाथ है ये फर्दर मोर क्या है एक बैक्टीरिया है, दूसरा हाथ ये भी क्या है बैक्टीरिया है। अब ये जो फिंगर है ये बेसिकली पिलाई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पिलाई स्ट्रक्चर है, पिलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है और फर्दर मोर ये दोनों बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है और फिर क्या होता है फर्दर मोर इनमें इधर का जो जीनोमिक मटेरियल है वो इसमें और इसका इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। मीन दोनों बैक्टीरिया का जो जीनोमिक मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू आ पिलाई स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। सो फर्स्ट वन स्टूडेंट हम बात पढ़ेंगे
कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या चीज़ है। हमें इस चीज़ का पता है कि जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, द ट्रांसफर ऑफ जीनोमिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर थ्रू अ स्पेसिफिक मीडियम इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट, अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जो फर्स्ट वन है, इसमें एक कंपिटेंट सेल बनाए जाते हैं, ठीक है, कंपिटेंट सेल बनाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कंपिटेंट सेल क्या होते हैं। दूसरा, इसमें क्या किया जाता है, जो फॉरेन डीएनए है, और क्या है, तीसरा प्लाज्मिड है, ठीक है। इनको एक फ्लास्क में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम प्रॉपरली क्या कहते हैं, ये मैं आपको एक इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती क्या चीज़ है। इसमें एक कंपिटेंट सेल है, दूसरा डीएनए है और प्लाज्मिड है, इसको एक फ्लास्क में रखा जाता है, ठीक है। और इस फ्लास्क को फिर फर्दर क्या किया जाता है, एक आइस स्टैंड पर रखा जाता है, ठीक है। एक जो क्या है, आइस है, बर्फ़ है, उसका जो स्टैंड होता है उस पर रख दिया जाता है। अब इस फ्लास्क को, जिसमें कंपिटेंट सेल हैं, जिसमें ये क्या है, डीएनए है और प्लाज्मिड है, इसको बर्फ़ पे क्यों रखा जाता है, इसके पीछे रीज़न है। पहली रीज़न, एक तो जो कंपिटेंट सेल हैं उनको स्टेबल करने के लिए जो ये प्रॉपर फ्लास्क है इसको किधर रखा जाता है, बर्फ़ पे रखा जाता है, आइस पे रखा जाता है। जो दूसरी बात है, जो दूसरा बिहाइंड द रीज़न है वो ये है स्टूडेंट कि क्योंकि हमने जो फ्लास्क है इसमें वाइब्रेशन ख़त्म करनी होती है, और किसी भी चीज़ को जब हम आइस पर रखते हैं तो आइस इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, वो वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म कर देती है डिफरेंट मटेरियल में। सो दैट्स अ रीज़न कि हम इस चीज़ को क्या करते हैं, एक ये जो फ्लास्क है जिसमें कंपिटेंट सेल, डीएनए और प्लाज्मिड है, उसको हम आइस में रखते हैं। अब एक बात ये है कि बेसिकली जो कंपिटेंट सेल हैं ये क्या होते हैं। अब जो बेसिकली स्टूडेंट कंपिटेंट सेल हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो कंपिटेंट सेल आर दोज टाइप ऑफ सेल विच हैव कैपेबिलिटी टू ऑब्टेन फॉरेन डीएनए, ठीक है, देन टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। मीन हम इसको यूँ कह देते हैं, अगर सिंप्लीफाई करें, कि जो कंपिटेंट सेल हैं ये बेसिकली वो सेल हैं, अगर हम कहें कि कंपिटेंट बैक्टीरिया है, ये वो बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके पास प्रॉपरली एक कैपेबिलिटी है कि जो बाहर के डीएनए को क्या करता है, अपनी तरफ रिटेन करता है, अपनी तरफ कैप्चर करता है, ठीक है, और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको कंपिटेंट सेल कहते हैं। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि इसमें मोस्टली जो क्या है बैक्टीरिया है, वो एक बैक्टीरिया कंपिटेंट सेल का जो क्या है एज अ सेल रोल आउट करता है। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट, अब अगर हम देखें कि ये जो प्रॉपरली मैकेनिज्म है इसको हमने आइस पे रखा, इसकी कंपिटेंट सेल को स्टेबल करने के लिए, और फर्दर मोर क्या है, इसमें वाइब्रेशन ख़त्म करने के लिए। अब जो स्टूडेंट जो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये 2 तरह की है, ठीक है। एक को हम कहते हैं वीवो मीन नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरी को कहते हैं विट्रो मीन आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें अगर हम देखें कि जो बेसिकली देखें, मैंने कहा कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, वीवो है, जिसे हमने नेचुरल कहा, ठीक है, और जो दूसरी है वो क्या है, विट्रो है, जिसे हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल कहा, ठीक है। अब देखें जो बेसिकली नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें क्या होता है कि जो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें ये जीनोमिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या हुआ स्टूडेंट, डेड हुआ, और इसका जो जीनोमिक मटेरियल है वो फर्दर मोर किसी और बैक्टीरिया में चला गया, ठीक है। ये देखें, ठीक है, हमने ये कहा कि जो बेसिकली नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें जो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो डेड होता है और उसका जो जीनोमिक मटेरियल है वो किसी और बैक्टीरिया में चला जाता है। मीन अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसका जो सिंप्लीफाई डेफिनेशन है वो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू आर डोनर, मीन डोनर के ज़रिए एक बैक्टीरिया का जीनोमिक मटेरियल किसी और बैक्टीरिया में चला जाना, इसे हम नेचुरल या वीवो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और जो दूसरा है वो है विट्रो आर्टिफिशियल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी मीडियम के ज़रिए अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है,
ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे हम विट्रो कहते हैं या आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो मीन इसमें मोस्टली क्या है, एक मीडियम इस्तेमाल होता है। मीन हम यूं कह सकते हैं कि देखें ये एक क्या है जो बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये इसका जीनोमिक मटेरियल है और फर्दर मोर ये क्या है, इसमें ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो मीन आया कि ट्रांसफ़र ऑफ जीनोमिक मटेरियल फ्रॉम अ पैथोजेनिक टू नॉन पैथोजेनिक, या हम यूँ कह सकते हैं नॉन पैथोजेनिक टू पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मीन किसी भी मीडियम के ज़रिए जो जीनोमिक मटेरियल है उसका क्या है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपरली वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये कुछ इसका क्या है, एक फीडबैक है, एक रिव्यू है। सो उसके साथ साथ स्टूडेंट जो दूसरी बात है वो ये है कि एक लफ्ज़ है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है। मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी। अब जो स्टूडेंट ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी है, ये क्या चीज़ है। मीन इसमें हमें ये पता चलता है कि हाउ मच ट्रांसफॉर्मेशन अकर, कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रॉपरली इसकी अगर हम यूं कहें कि इसको डिजिट में हम देखें तो मोस्टली जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, रेगुलेट होती है 10 रेज की पावर -3। मीन क्या है, 1/1000, ठीक है, 1/1000। अब इसका क्या मतलब है, ये चीज़ हमें ये बता रही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी है ये मोस्टली 10 रेज की पावर -3 होती है। मीन क्या है, 1000 का जो कितना हिस्सा, 1/1000। तो ये हमें ये बताता है कि 1000 बैक्टीरिया हैं और उसमें से जो एक बैक्टीरिया है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मीन एक बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी है। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट हमने बात की थी कंपिटेंट सेल के बारे में, ठीक है। कंपिटेंट सेल मीन वो सेल होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है, जो किसी भी बाहर के डीएनए को अपनी तरफ क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं और फर्दर क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन में देखें ना, तो इसका जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि पहली बात, एक तो हमारे पास जो कंपिटेंट सेल हैं उसकी जो क्या है मीन क्वांटिटी है, ठीक है, वो कम से कम हो, मिनिमम क्वांटिटी हो। उसके पीछे रीज़न है जितनी कम क्या है क्वांटिटी होगी डीएनए की, उसमें उतनी ज़्यादा एक्यूरेट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये इसका प्रोटोकॉल है। दूसरा कि जो कंपिटेंट सेल है उसमें स्टूडेंट क्या हो कि उसकी जो प्रॉपरली जो क्या है सेल मेम्ब्रेन हो, वो क्या है परमिएबल हो। मीन वो क्या हो, हम यूँ कह सकते हैं कि वो नरम हो, ठीक है, प्रॉपरली उसकी जो कोई विड्थ है वो ज़्यादा ना हो। मीन हम यूँ कह सकते हैं कि इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, वो एटलीस्ट मीन हम उसे यूँ कह सकते हैं कि बैरल, वो एक टर्म है, मुझे दिमाग में नहीं आ रही, तो मैं बैरल आपको बता दूंगा। सो इसके साथ साथ जो दूसरी बात है कि ये इसका प्रोटोकॉल है। मीन ये कह सकते हैं कि कंपिटेंट सेल जो है या कंपिटेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, वो जितना क्या होगा, डेलिकेट होगा, ठीक है, जितना डिल्यूट होगा, ठीक है, वो टर्म याद आ गई मुझे, डिल्यूट, ठीक है। मीन जितनी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पतली होगी, ठीक है, वो नरम होगी, मीन परमिएबल होगी, उतनी आसानी से उसमें जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं कि इसका प्रोटोकॉल है। सो उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मोस्टली डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। फर्स्ट वन एक्वाटिक बैक्टीरिया भी हैं और दूसरा सॉइल बैक्टीरिया भी है जो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो अगर हम स्टूडेंट इसके मैकेनिज्म की बात करें कि जो प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन है इसका मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें जो ये बैक्टीरियल सेल है इसके ऊपर ये क्या है, कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। ये देखें इधर क्या लगे होते हैं, कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है। और जो क्या है, इन्हीं रिसेप्टर के साथ जो फॉरेन डीएनए है वो क्या करता है, हम यूं कह सकते हैं कि इधर आके बाइंड करता है। ये देखें, ये इधर आके क्या करता है, बाइंड करता है। ये देखें,
ठीक है। तो अब उसके साथ ये तो हो गया जो फर्स्ट वन स्टेज है, ठीक है, मैकेनिज्म में, कि बैक्टीरिया के जो क्या है ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनके साथ फॉरेन डीएनए जो है स्टूडेंट वो आके क्या होता है, बाइंड होता है। अब इसी तरह अब इधर भी क्या है, वही रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। अब कुछ इंजाइम होते हैं जिसे हम इस क्या है बैक्टीरिया में के पास कुछ इंजाइम स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, जो प्रॉपरली क्या करते हैं, जो डीएनए है उसको फ्रैगमेंट्स में कट कर देते हैं, ठीक है। मीन इसमें क्या होगा, जब ये इंजाइम क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ क्या होंगे, जो वो डीएनए इसके साथ क्या है इनकॉर्पोरेट करेगा, ज्वाइन करेगा, जो रिसेप्टर के साथ क्या है मिला होगा। बाकी जितने भी जो डीएनए हैं जो इधर लगे होंगे वो डिग्रेड हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर रहे। मीन जो ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, एक तो ये क्या करता है, जो डीएनए है उसको कट करता है, ठीक है, और फ्रैगमेंट्स में चेंज करता है, और सिर्फ जो रिसेप्टर के साथ, बैक्टीरिया रिसेप्टर के साथ डीएनए लगे होंगे उनको क्या करेगा स्टूडेंट, रहने देगा। बाकी जो क्या होंगे, जो बाइंड नहीं होंगे रिसेप्टर के साथ, उनको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। इसी तरह जो तीसरा स्टेप है, इसमें भी वही रिसेप्टर मौजूद होगा, ये देखें, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें ये इसका क्या पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया का जीनोमिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इधर भी जो बैक्टीरिया का क्या पड़ा हुआ है, जीनोमिक मटेरियल, और इधर भी बैक्टीरिया का जीनोमिक मटेरियल पड़ा हुआ है। बहरहाल हम इसमें पढ़ते हैं कि तीसरे स्टेप में क्या होगा, यही जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है जो बाहर से रिसेप्टर के साथ लगा था, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है। ये भी इस एंजाइम का काम है। ये 3 स्टेप हो गए। अब स्टूडेंट चौथे स्टेप में क्या होगा कि ये जो इसका क्या है, हम यूं कह सकते हैं कि ये देखें, ये जो क्या है बैक्टीरिया का जीनोमिक मटेरियल पड़ा है, ठीक है। ये इधर क्या होंगे, वही रिसेप्टर मौजूद होंगे, ठीक है। तो यही जो क्या है, ये जो डीएनए है, अब ये इनकॉर्पोरेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा किसमें, क्योंकि इसने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और ये फिर क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है उसके इनसाइड द सेल क्या करेगा, मूव करेगा, और इसका जो हम यूँ कह सकते हैं जो होमोलोगस रीजन है इधर, ठीक है, इसके जीनोमिक बैक्टीरियल के जीनोमिक मटेरियल में उसके साथ बाइंड कर जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये हमने कहा, फ़र्ज़ करो कि ये जो क्या है हम यूँ कह सकते हैं कि होमोलोगस रीजन है, ये इधर आके ये क्या करेगा, ये देखें, ये बाइंड कर गया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट स्टेज है, इसमें क्या होगा, ये इधर फिर वही क्या होगा, यही रिसेप्टर मॉलिक्यूल लगा होगा। अब उसके साथ क्या है, ये इसका क्या पड़ा है, बेसिकली जो जीनोमिक मटेरियल पड़ा है, ठीक है। अब उसके साथ यही जो क्या था, जो हम यूँ कह सकते हैं कि फॉरेन डीएनए था, ठीक है, जो होमोलोगस रीजन के साथ क्या हुआ, अटैच हुआ। तो इधर आके ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम हैं उनके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, और फर्दर मोर क्या कर देगा, जो मीन हम यूँ कह सकते हैं कि होमोलोगस रिकम्बिनेशन कर देगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक टर्म है होमोलोगस रिकम्बिनेशन। ये देखें, ये क्या कर देगा, होमोलोगस रिकम्बिनेशन कर देगा, ठीक है। तो ये इधर आके ये क्या कर देगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोलोगस रिकम्बिनेशन। ये इसी का क्या हुआ, पार्ट हो गया। मीन ये देखें, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये क्या है, ये देखें, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये इसी तरह चौथा, और ये क्या है, पांचवा है, ठीक है। तो इसमें मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ, रिसेप्टर के साथ फॉरेन डीएनए लगा, ठीक है। फिर जो क्या था, इधर एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, उसने डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कट किया, जो रिसेप्टर के साथ बाइंड थे, ठीक है, वरना उसने क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। फर्दर मोर इधर आके यही इसी एंजाइम ने जो डबल स्ट्रैंड क्या था, डीएनए था, उसको सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड किया।
देन फर्दर मोर इधर जो क्या था, यही डीएनए था, ये होमोलोगस रीजन के साथ क्या हुआ, इनकारपोरेट हुआ, और फिर इधर आके जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसके साथ यही जो क्या था, डीएनए था, ये इनकारपोरेट हुआ और इसने होमोलोगस रिकम्बिनेशन कर दी। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म। ये हमारा क्या है, प्रॉपरली लेक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो प्रॉपरली हम यूँ कह सकते हैं कि जो ट्रांसडक्शन है, ठीक है, वो कैसे होती है। मीन जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो वायरस हैं उसके ज़रिए बैक्टीरिया में जो रिकम्बिनेशन है वो कैसे होती है। सो थैंक यू सो मच। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।